औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद की ज़ात पर। नाज़रीन, आज बड़ी ज़बरदस्त अपडेट के साथ हम आपके सामने हाज़िर हुए हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का लहजा इतना तल्ख़ क्यों होता जा रहा है मुस्लिम लीग नून के हवाले से, और मियां नवाज शरीफ के हवाले से उनकी ज़ुबान इतनी तुर्श क्यों होती जा रही है, और उनका अंदाज़ इतना बदला बदला सा क्यों नज़र आ रहा है। ये आज का हमारा इशू है और इसका हम तज्ज़िया और कुछ हक़ाइक़ आपके सामने रखेंगे कि ऐसा क्या हुआ है अचानक कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो कल तक मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की हिमायत में बोल रहे थे, आज मियां नवाज शरीफ को वो जिन अलक़ाबात के साथ याद कर रहे हैं। इसकी पीछे रीज़न क्या है, वजूहात क्या हैं कि क्यों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून से ज़बरदस्ती लड़ाई लेने पर तुली हुई है, और मुस्लिम लीग नून है कि वो अपना दामन ज़रा बचा के रख रही है कि हमारी लड़ाई आपसी बनती नहीं है, हमारा मुकाबला इमरान खान से है, पीपल्स पार्टी हमारे साथ क्यों उलझ रही है। इसका हम तज्ज़िया और इसका बैकग्राउंड में जाते हैं कि वजूहात क्या हैं। नाज़रीन, इसकी सिर्फ एक वजह सामने आती है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये जब बात जानती है कि अगर वो मुस्लिम लीग नून के साथ चलेगी तो फिर वो नाराज़ वर्कर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को छोड़कर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ चला गया है, या फिर वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को उस तरीके से ज्वाइन नहीं कर रहा जिस तरीके से वो चाहता है। वो मुस्लिम पीपल्स पार्टी का वो वर्कर चाहता है कि पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून के बराबर आके मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ खड़ी होकर बात करे, तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को साथ चलने को तैयार है। पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इंतहाई मखदूश हालात हैं, और जो सूरत हाल है वो आपके सामने है। 200, 250, 500, 1000, 1500, 2000 वोट है अक्सरियती इलाकों में। हम ये नहीं कह रहे, जनूबी पंजाब साइड उनकी अच्छी खासी अब मजबूत हो चुकी है यूसुफ रज़ा गिलानी के सेनेट में अपोजिशन लीडर बनने के बाद, क्योंकि मूव इतनी अच्छी खेली आसिफ जरदारी साहब ने। और असल में वजह पंजाब एक वजह बना हुआ है पीपल्स पार्टी और नून लीग के इख्तलाफात की। सबसे बड़ी वजह यह है कि पीपल्स पार्टी चाहती है कि किसी तरीके से उसका पंजाब में रिवाइवल हो, वो अपने जो नाराज़ कारकुन हैं उनको वापस लेके अपनी पार्टी में आए और फिर से पीपल्स पार्टी जो है वो अपनी मूव आगे बढ़ाए। लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा। किसी बड़े समझदार और किसी बड़े अक्लमंद और ज़ीरक इंसान ने मुस्लिम लीग पीपल्स पार्टी को ये मशवरा दिया है कि बराह रास्त मुस्लिम लीग नून पर तनकीद की जाए, मुस्लिम लीग नून के साथ सियासी लड़ाई शुरू की जाए, जिसका जवाब मुस्लिम लीग नून देगी, और फिर अल्टीमेटली एक लड़ाई शुरू हो जाएगी, बयानबाजी शुरू हो जाएगी, और जो पीपल्स पार्टी का नाराज़ वर्कर घरों में बैठा हुआ है या फिर वो टिल्ट करके कहीं और चला गया है, वो वापस पीपल्स पार्टी की तरफ माइल होगा, और फिर से पीपल्स पार्टी जो है वो पंजाब में अपने पाँव पर खड़ा होना शुरू हो जाएगी। लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने हमारे ज़राए के मुताबिक अपनी पार्टी में ये बात वाज़े तौर पर कह दी है कि बजट इजलास तक तो बिल्कुल नहीं, कुछ भी हो जाए, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो मर्जी है कहते फिरे, उस वक्त तक जवाब नहीं देना जब तक बजट के मामलात नहीं हो जाते। उसके बाद की जो हिकमत अमली है वो फिर तय की जाएगी कि आया पीपल्स पार्टी को जवाब देना है या फिर नहीं देना। क्योंकि पीपल्स मुस्लिम लीग नून के जवाब ना देने से पीपल्स पार्टी की जो बातें हैं वो हवा में उड़ती जा रही हैं कि आपको तो कोई जवाब ही नहीं दे रहा। बहुत अच्छा किया मुस्लिम लीग नून ने कि मरियम नवाज़ साहबा की जानिब से भी, हालांकि डायरेक्ट उनके वालिद मियां नवाज शरीफ साहब को निशाना बनाया है बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने बातों बातों में, और लेकिन उसके बावजूद मरियम नवाज़ साहबा जो है उन्होंने अब तक कोई जवाब नहीं दिया, कोई ट्वीट नहीं किया। ये बहुत अच्छी हिकमत अमली मुस्लिम लीग नून की, क्योंकि पीपल्स पार्टी तो चाह रही है कि हमारे साथ कोई तनाज़ा खड़ा करो, हमारे साथ थोड़ी बयानबाजी चलाओ, हमारे साथ कोई लफाजी की जंग शुरू करो, ताकि हम रिवाइव हों, ताकि पीपल्स पार्टी का जो नाराज़ वर्कर है वो दोबारा से मुस्लिम लीग नून की जानिब माइल हो। लेकिन बड़ी ज़बरदस्त पॉलिसी शहबाज शरीफ साहब की कि उन्होंने वाज़े तौर पर अपने कारकुनान को कहा कि एक लफ्ज़ नहीं कहना, अपने रहनुमाओं को कहा कि पीपल्स पार्टी के बारे में, पीपल्स पार्टी जो कहती है वो कहती रहे, हमारा मकसद हमारा टारगेट कुछ और है। पहला टारगेट यह है कि हमने पीपल्स पार्टी के साथ मिलके, अपोजिशन के साथ मिलके बजट पास होने से रोकना है, बजट के खिलाफ एक मुश्तरका हिकमत अमली लॉन्च करनी है। दूसरा, मुस्लिम लीग नून भी ये समझती है कि अगर पीपल्स पार्टी से लड़ाई मूल ले ली तो फिर मामलात कहीं और चले जाएंगे, फिर उन्हें एक और जमात का सामना पंजाब में करना पड़ रहा है। इस वक्त मुस्लिम लीग नून जो है वो अपने तौर पे ये समझ रही है, और ऐसे है भी कि मुस्लिम लीग नून पंजाब में बहुत अच्छी पोजीशन पे
پھر واپس آ چکی ہوئی ہے، کیونکہ جو عمران خان کی گورنمنٹ ہے، مہنگائی، غربت، بے روزگاری اور بہت بڑے بڑے فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ دوبارہ سے مسلم لیگ نون کی جانب مائل ہو رہے ہیں۔ ان کا یہ بالکل جاننا ہے کہ جب میاں نواز شریف کی گورنمنٹ ختم ہوئی تھی تو اس وقت آٹے کی کیا قیمت تھی، اس وقت چینی کی کیا قیمت تھی، اس وقت پیٹرول کی کیا پرائسز تھی، اس وقت عام جو ادویات کی کیا پرائسز تھی، جو روزمرہ اشیاء جس میں دالیں، چینی، سبزی، گھی، مختلف چیزیں ہیں اس کی کیا پرائسز تھی، اور آج جو پرائسز ہے وہ کہاں پر کھڑی ہوئی ہیں۔ تو اس کی وجہ سے بہت سارا جو خاموش ووٹر ہے، جو اہم ترین رول پلے کرتا ہے کسی بھی الیکشن میں، وہ مسلم لیگ نون کی جانب مائل ہو رہا ہے، ہو چکا ہے۔ تو مسلم لیگ نون یہ نہیں چاہتی کہ وہ اس میں سے کچھ بھی ووٹر جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کی طرف ٹلٹ کریں، پیپلز پارٹی کی طرف واپس جائیں، کیونکہ اگر نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں براہ راست تنازع شروع ہوتا ہے تو پھر پیپلز پارٹی کو اس کو فائدہ ہوگا، نون لیگ کو نقصان ہوگا۔ تو اس لیے نون لیگ کی اب تک کی بہترین حکمت عملی یہ ہے کہ وہ خاموشی اختیار کیے ہوئے ہے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب کو جواب نہیں مل رہا، اور اس وجہ سے بھی بلاول بھٹو زرداری اب پریشان ہیں کہ وہ تو کافی سخت لینگویج یوز کر رہے ہیں میاں نواز شریف کے خلاف، جو کہ مسلم لیگ نون کے لیڈر ہیں، اور کوئی بھی نہ بولے تو مریم نواز صاحبہ کو تو بولنا چاہیے، لیکن مریم نواز صاحبہ جو بھی ہیں وہ بھی اپنی اس حکمت عملی پہ ہیں کہ ہم نے پیپلز پارٹی کو ابھی کوئی جواب نہیں دینا۔ تو بڑا اوکھا کم ہو گیا بلاول صاحب واسطے کہ سانوں تے کوئی منہ ہی نہیں لاندا، ساڈے تے کوئی سخت گلاں دا جواب بھی نہیں دیندا۔ تے پیپلز پارٹی کی ابھی تک یہ حکمت عملی ناکام ہے۔ اگر مسلم لیگ نون جواب دیتی ہے، پھر آپسی لڑائی شروع ہوتی ہے، تو اس کا الٹیمیٹ فائدہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ہوگا۔ تو شہباز شریف صاحب کی اور مریم نواز صاحبہ کی ابھی تک کی جو کامیاب حکمت عملی یہ ہے کہ پیپلز پارٹی سے لڑنے کے بجائے اپنا ٹارگٹ عمران خان کو رکھا جائے اور اسی ٹارگٹ پر کام کرتے ہوئے اپنی منزل کی جانب بڑھا جائے۔ تو اب تک مسلم لیگ نون جو ہے وہ اپنی سیاسی حکمت عملی میں ہر حوالے سے، ہر محاذ پر کامیاب لڑتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ ہماری ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آئندہ جو بھی ہماری ویڈیو ہے وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ و ناصر۔